Hello friends and my dear students, you are watching Rediscover History. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीए तृतीय वर्ष के जो पंचम सेमेस्टर है उसके प्रथम वैकल्पिक प्रश्न पत्र के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज मैं जो द्वितीय वैकल्पिक प्रश्न पत्र है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। आपके दूसरे वैकल्पिक प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वो रहेगा सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया फ्रॉम 1200 AD टू 1700 AD, यानी कि मध्यकालीन भारत का समाजार्थिक इतिहास जो कि 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच कवर किया गया है और इस पूरे सिलेबस को 8 यूनिट्स में विभाजित किया गया है। सो आपका पहला यूनिट रहेगा सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत काल के दौरान भारत की सामाजिक स्थिति या सल्तनत काल के दौरान सामाजिक स्थिति। जैसा आपको पता है कि सल्तनत काल के दौरान जो समाज था वो भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ था। इसके साथ साथ ऐसे हिंदू जो मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपना लिया था या मुस्लिम धर्म में जो कन्वर्ट हो गए थे वो अपने हिंदू रीति रिवाजों को अब भी जारी रखे हुए थे, साथ साथ वो मुस्लिम रीति रिवाजों को भी अपना रहे थे। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में एक कंपोजिट कल्चर का विकास हो रहा था। तो इस प्रकार से आप इस पहले यूनिट के अंतर्गत जो सल्तनत काल के दौरान का जो सामाजिक स्थिति थी या सल्तनत काल के दौरान का जो समाज था और जो भिन्न भिन्न वर्ग थे, ठीक है, उनके बीच समन्वय क्या था, क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, उन सभी चीजों का अध्ययन आप इस पहले यूनिट के अंतर्गत करेंगे। जहां तक दूसरे यूनिट का प्रश्न है तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इस दूसरे यूनिट के अंतर्गत आप अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति और उसकी भू राजस्व नीति, जो रेवेन्यू सिस्टम था, राजस्व नीति थी, राजस्व व्यवस्था थी, उसका अध्ययन आप करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो खिराज कर था वो फसल का 1/2 निर्धारित किया था और वो कर जो था वो सीधा वो किसानों से वसूल करता था। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में जो कई हिंदू राजा थे या अन्य जो शासकीय व्यक्ति थे उन्होंने विद्रोह किया था या अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। तो आप इन सभी चीजों के बारे में दूसरे इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है, किस प्रकार उसने बाजार की वस्तुओं की कीमत कम की थी, ठीक है, किसानों से उसने किस प्रकार के समझौते किए हुए थे, दूसरा उसने जो माप तौल से संबंधित उसका जो नियम था वो कितना कठोर नियम था, इन सारी बिंदुओं के बारे में, इन सारे तथ्यों के बारे में आप इस द्वितीय टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, उसका रेवेन्यू सिस्टम और उसी के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां थी उनका अध्ययन आप इस दूसरे यूनिट के अंतर्गत करेंगे। जहां तक तीसरे यूनिट का सवाल है उसमें सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन इनकी क्या भूमिका थी, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद का समन्वित उद्देश्य क्या था, सूफीवाद किन तथ्यों पर जोर देता था या जो सूफी लोग थे उनका जीवन कैसा था, सूफियों और साम्राज्य का या शासन के बीच कैसा तालमेल था, भक्ति आंदोलन को करने का क्या उद्देश्य था, भक्ति आंदोलन के सामाजिक परिणाम क्या रहे, धार्मिक परिणाम क्या रहे, इन सारे तथ्यों, सारे बिंदुओं का अध्ययन जो है वो आप इस तीसरे यूनिट के अंतर्गत करेंगे। चौथे यूनिट में आप वीमेन्स कंडीशंस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत काल के दौरान महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या थी, उनका सोशल स्टेटस कैसा था, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सल्तनत काल के दौरान जो मुस्लिम महिलाएं थी वो पर्दे के अंदर रहती थी या कह सकते हैं उन पर बहुत सामाजिक जो रीति रिवाज थे या जो सामाजिक प्रथाएं थी वो उन पर आरोपित थी।
कमोबेश जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही महिलाएं जो थी उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी कि आप इस यूनिट के अंतर्गत महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी, यानी कि सल्तनत काल के दौरान महिलाओं का सामाजिक जो है वो स्टेटस क्या था, उन सारे बिंदुओं पर अध्ययन आप इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। 5वें यूनिट में आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी या मुगलों ने भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किस प्रकार किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मुगलों की भू राजस्व नीति थी वो मुगलों ने अपने साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांट करके भू राजस्व व्यवस्था की नीति को आधार प्रदान किया था। इसके अंतर्गत उसने साम्राज्य को कई सूबों में, सरकारों में, परगनों में और साथ ही साथ महलों में विभाजित करके इस भू राजस्व नीति का निर्धारण किया था। जहां तक 6वें यूनिट में आप ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान या मुगल काल में किस प्रकार का व्यापार और वाणिज्य होता था, वो सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। यानी कि मुगल काल के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी, किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता था। तो आप देख सकते हैं कि मुगल काल के दौरान जो है वो अनाज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था और अनाज का निर्यात भी वो होता था। साथ ही साथ जो है वो कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग मुगल काल के दौरान अच्छी अवस्था में थे। साथ ही साथ जो है मेटल वर्क्स भी होता था, यानी धातु कर्म भी किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज है कि उस दौरान जो है वो सिल्क उत्पादन जो है, रेशम उत्पादन भी किया जाता था। तो इस प्रकार से आप इस यूनिट के अंतर्गत मुगल कालीन जो व्यापार और वाणिज्य था उसका अध्ययन आप करेंगे। 7वें यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान बैंकिंग व्यवस्था क्या थी या बैंकिंग प्रणाली क्या थी। यद्यपि मुगल काल के दौरान कोई निर्धारित बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे कि साहूकार जो थे वो ऋण का लेन देन करते थे तथा शहरी स्तर पर जो सर्राफ होते थे वो जो है ऋण का लेन देन, ऋण का निर्धारण, ऋण के लेन देन का निर्धारण करते थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मुगल काल में हुंडी प्रचलन में थी और हुंडी जो थी वो आधुनिक बैंक ड्राफ्ट की तरह काम करती थी या डीडी की तरह काम करती थी और उस हुंडी से लोग जो है पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पैसे का आदान प्रदान करते थे। तो इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से आप इस यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। 8वें यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान उद्योगों का विकास। ठीक है, या कौन कौन से उद्योग थे जो मुगल काल के दौरान गतिमान थे या अपनी विकसित अवस्था में थे। तो मुगल काल के दौरान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो या सूती वस्त्र उद्योग जो था वो जो है वो अच्छी अवस्था में था। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग यानी कि जो जहाज निर्माण था वो भी अच्छी अवस्था में था। साथ ही साथ जो है वुड क्राफ्ट यानी कि लकड़ी का काम भी, यानी लकड़ी के काम का उद्योग जो था वो भी समुन्नत अवस्था में था। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि रेशम उद्योग भी अच्छी स्थिति में था। साथ ही साथ जूट से बने वस्तुओं का जो है वो उद्योग कार्यरत था। ठीक है, तो इस प्रकार इस 8वें यूनिट में आप जो मुगल काल के दौरान उद्योग कार्य कर रहे थे उनका आप अध्ययन करेंगे। तो जिन छात्रों को सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में रुचि, यानी कि भारत के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में रुचि है, खासकर किस समय की, मध्यकालीन भारत की, यानी कि ऐसे छात्र जो मध्यकालीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में रुचि रखते हैं या उनकी रुचि जो है वो मध्यकालीन भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास को जानने की है, वो इस द्वितीय वैकल्पिक प्रश्न पत्र का चयन करके और वो इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे।
थैंक यू वेरी मच।